उत्तराखंड के एक सुनसान पहाड़ी गांव में स्थित एक पुरानी सोने की खदान। आरव एक युवा इतिहासकार जो रहस्यमयी घटनाओं की खोज करता है और नेहा आरव की साहसी दोस्त एक पत्रकार। आरव को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा है कि उत्तराखंड के एक वीरान गांव में एक खदान है जहां एक कालघड़ी नाम की रहस्यमयी वस्तु छुपी हुई है। कहते हैं जो भी उसे छूता है समय में खो जाता है या भूतों की दुनिया में फंस जाता है। आरव और नेहा उस गांव पहुंचते हैं। आरव बोलता है, यहाँ सब इतना खामोश क्यों है? लगता है जैसे मौत ने डेरा डाला हो। नेहा बोलती है, कुछ तो है जो लोग छुपा रहे हैं। जहां गांव वाले उन्हें बार बार चेतावनी देते हैं कि उस खदान के पास मत जाना, पर आरव और नेहा मानते नहीं। तभी उन्हें बाबा सोमनाथ मिलते हैं। बाबा बोलते हैं, जो खदान में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कालघड़ी समय को निगल जाती है। नेहा बोलती है, पर सच जानना भी तो जरूरी है। बाबा गंभीर स्वर में बोलते हैं, तो फिर यह मंत्र ले लो, यह आखिरी सुरक्षा होगी तुम्हारी। जो बताते हैं कि वो खदान अब भी आत्माओं से भरी हुई है और कालघड़ी असल में एक शापित वस्तु है जो राक्षसी आत्मा कालेश्वर के वश में है। रात का समय आरव और नेहा चोरी छिपे खदान में प्रवेश करते हैं। आरव बोलता है, यही है वो खदान, अब पीछे नहीं हट सकते। नेहा बोलती है, यहाँ की हवा में ही कुछ अजीब है, जैसे कोई देख रहा हो हमें। अंदर सब कुछ ठंडा सड़ा हुआ और अंधकार में होता है। अचानक दीवारों से चीखें आती हैं और पुराने खनन यंत्र खुद ब खुद चलने लगते हैं। नेहा को एक परछाई अपने पीछे दिखाई देती है। नेहा चीखती हुई बोलती है, आरव तुम्हारे पीछे। तभी आत्मा की आवाज आती है, तुमने मेरी घड़ी छुई, अब तुम मेरे हो। आरव को पता चलता है कि कालघड़ी समय का एक जादुई यंत्र है, लेकिन उसे छूते ही कालेश्वर की आत्मा जाग जाती है। अब उनके पास बस 13 मिनट है खदान से बाहर निकलने के लिए, वरना वो हमेशा के लिए समय के एक फंसे हुए लूप में कैद हो जाएंगे। आरव मंत्र बोलते हुए, ओम कालेश्वराय नमः, नाश हो तेरा। आत्मा गुस्से में, तुम समय को बांध नहीं सकते। एक भयंकर संघर्ष के बाद आरव बाबा सोमनाथ की दी हुई मंत्र मुद्रा से कालेश्वर की आत्मा को रोकता है। जैसे तैसे वे खदान से बाहर निकलते हैं और कालघड़ी मिट्टी में दफना दी जाती है हमेशा के लिए। आरव सांस लेते हुए बोलता है, हमने इसे मिटा तो दिया, पर रहस्य अभी भी जिंदा है। नेहा बोलती है, क्या सच में इसका अंत हुआ या ये बस शुरुआत है?